इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। ये लीडर नहीं है, ये जालिम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अलावा उनको अपने इन होनहार बच्चों के ऊपर ये सितम किया उन्होंने। ऐसा निकम्मा कहिए या कहते हैं इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर खुदा किसी को किसी मुल्क में न दिखाए। मेरे दुश्मन मुल्क में भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आना चाहिए कि सबको मालूम था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये कैफियत होने जा रही है। और अब सिर्फ तलवारें या बंदूकें नहीं चलती हैं, अब रॉकेट चलते हैं, बॉम्ब गिरते हैं। उनके वीडियो देखिए जब वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हम जाएं तो किधर जाएं। ये एवेकेशन नहीं है, ये किसी तरह का कोई मदद नहीं की है इन्होंने, बल्कि इन बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये बच्चे घुट घुट के मर जाते। इसी हिंदुस्तान ने मिडिल ईस्ट से और गल्फ़ की वार में 1.5 लाख के करीब इन बच्चों को, अपने सिटीजन्स को वापस लाए थे। कहीं ढिंढोरा पिटा था। रूस और यूक्रेन की जंग के बीच मोदी सरकार के जरिए 4-5 दिनों से एक ऑपरेशन गंगा चलाया गया है। और इस ऑपरेशन को जिस तरह से मीडिया के जरिए पूरा प्रोजेक्ट किया जा रहा है और 4 मंत्रियों को अलग अलग देश में जो उसकी सीमाओं से जुड़ा हुआ है यूक्रेन की, वहाँ पर भेजा गया है। लेकिन जिस तरह के दृश्य सामने आ रहे हैं कि बच्चे किस तरह की परेशानी से जूझ रहे हैं और जब वो वापस लौट रहे हैं तो बार बार यही बात उनके ज़रिए कही जा रही है कि एम्बेसी के ज़रिए जो हमें मदद मिलनी चाहिए थी वो नहीं मिली, सिर्फ एडवाइज़री जारी कर दी गई। और आखिरी जो एडवाइज़री जारी की गई उसमें ये कहा गया कि आप अपने हिसाब से, अगर आपको बस नहीं मिल रही है, ट्रेन नहीं मिल रही है, तो आप पैदल जाइए, यानी एम्बेसी कोई मदद नहीं करेगी। एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है ज्योति आदित्यनाथ का और एक मेयर का, जो ये कह रहे हैं मेयर ज्योति आदित्यनाथ से कि आप आ गए अपनी शेखी भगाड़ने के लिए, लेकिन इन बच्चों को शेल्टर मैंने दिया, मैंने इनको खाना दिया, जिस पर जो छात्र हैं काफ़ी तादाद में वो तालियां बजाते हैं। लेकिन इसके साथ ही मोदी सरकार अभी 2 दिन पहले बोल रही थी कि 12,000 छात्रों को निकाल लिया गया। कल जो आया है विदेश मंत्रालय का बयान, उसके मुताबिक 17,000 छात्रों को निकाल लिया गया है। राहुल गांधी ने सवाल किया है कि किस तरह से निकाला गया है वो भी डाटा दिया जाए। इन्हीं सारी चीज़ों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद अदीब साहब, जो पूर्व मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है। अदीब साहब, ऑपरेशन गंगा चलाया गया है, जिस तरह से उसका बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी की जा रही है, क्या कहना है? इससे ज़्यादा अफसोसनाक बात मुमकिन नहीं है कि इस मुल्क का प्राइम मिनिस्टर इतनी लो लेवल पे चला गया कि उसको अपने नौजवान बच्चों की फिक्र नहीं रही और वो आज भी बनारस का इलेक्शन लड़ा रहा है। कहते हैं कि वहाँ से हमने निकाल लिया। निकाला कैसे है? बच्चे खुद कहें। ये आपने एडवाइज़री दी कि अगर आप चाहें तो जा सकते हैं, यानी आपके ऊपर दुनिया में सब के लोग जितने भी थे शहरी वो सब बाहर आ गए। हमारे नौजवान बच्चे, ये वो बच्चे जो अपना करियर बनाने के लिए तालीम हासिल कर रहे थे और डॉक्टरी के प्रोफेशन में और इंजीनियरिंग के प्रोफेशन के लिए गए थे, उनकी ज़िंदगी इस तरह से तबाह हो रही है। और यहाँ आलम यह है कि ऐसा लगता है कि जैसे पहली बार, आपको याद होगा कि जब कुवैत पे अटैक इराक़ ने किया, हज़ारों हिंदुस्तानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लेके आई, कोई ढिंडोरा नहीं पिटा। इसलिए नहीं पिटा कि यह गवर्नमेंट की जिम्मेदारी थी, ये फ़र्ज़ था उनका। इसी तरह से जब गल्फ़ वार हुई, इसी तरह से जो लेबनान में जो बैरूत में जब हुआ था, वहाँ से हर बार ये हुआ है कि हर गवर्नमेंट करती है, उसकी ज़िम्मेदारी है, अपने शहरी को लेके आती है। लेकिन ये अजीब व गरीब सरकार है। आप देखिए कि कहते हैं एडवाइज़री जो उन्होंने लेटेस्ट दी उसमें यह कहा कि 5 बजे या 6 बजे का टाइम था कि उस वक्त तक आप निकल जाइए। कहाँ निकल जाए? 800 किलोमीटर एक रास्ता है, यानी अगर पोलैंड जाते हैं तो इतना लंबा रास्ता है और ख़ुद इतना बड़ा ये मुल्क है। होना क्या चाहिए था? अगर ये सेंसिबल लोग होते, इनको हुकूमत चलाना आती, तो ये इस दर्द को समझते।
इनको करना ये चाहिए था कि आपको जैसे ही पूरी दुनिया में ये वार्निंग हो गई, और मैंने पहले भी कहा है कि सबको मालूम था कि हफ्ते 10 दिन के अंदर ये कैफियत होने जा रही है, और अब सिर्फ तलवारें या बंदूकें नहीं चलती हैं, अब रॉकेट चलते हैं, बॉम्ब गिरते हैं। ऐसी शक्ल में आपको अपने बच्चों के लिए पोलैंड में, हंगरी में, मुख्तलिफ़ जगहों पे जहाँ भी ट्रांसपोर्ट अवेलेबल था, वहाँ से आप अपने खर्चे पर उन बच्चों को वहाँ से निकाल के लाते, उन बच्चों को बॉर्डर तक पहुँचाते, और आप कह रहे हैं कि हमने बात करी। अरे भाई, बात अगर आपने करी थी तो आपके ताल्लुकात रशिया से भी थे, आपके ताल्लुकात यूक्रेन से भी थे। आप कह सकते थे कि हमारे इन बच्चों के लिए एक कॉरिडोर दे दीजिए, चाहे रेड क्रॉस के तहत या हिंदुस्तानी झंडे के तहत, हम सवारियां अपनी दे रहे हैं और अपने बच्चों को लेके आ रहे हैं। ऐसा कोई काम इन लोगों ने नहीं किया। एम्बेसी का रोल बहुत ही अफसोसनाक है, और एम्बेसी वही काम करती है जो हुकूमत करवाती है। जब हुकूमत को कुछ पता ही नहीं है, उनको तो सिर्फ इलेक्शन लड़ना है। आपको याद है जब कोरोना फैल रहा था, वो बंगाल का इलेक्शन लड़ रहे थे, यहाँ 15-20 हज़ार बच्चे। और उसके बाद जो सबसे बड़ा अफसोसनाक पहलू है कि जाके जहाज़ों में नारे लगवा रहे हैं। ये कॉन्सेप्ट जो है, और बनारस के जो बच्चे 10-15 बच्चे हैं उनको बुलाकर, क्योंकि वहाँ भी इलेक्शन होना बाकी है, उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि अब आपको ज़रूरत नहीं है, हम आपकी फ़ीस का मसला भी कर देंगे और सारी फैसिलिटीज़ दे देंगे। यानी झूठ के अलावा कोई काम किया ही नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि अपोजिशन को जिस वक्त ये पार्लियामेंट खुले उस वक्त सारा डाटा लेना चाहिए। दुनिया का कोई मुल्क अपने एक इंसान के लिए, अपनी एक सिटीज़न के लिए वो जान लगा देता है। यहाँ हज़ारों हज़ार बच्चे, उनके वीडियो देखिए जब वो गुहार लगा रहे हैं कि हमारे पास खाना नहीं है, हमारे पास पानी नहीं है, हम जाएं तो किधर जाएं। आप सोचिए कि वहाँ के जो 50-50 किलोमीटर पैदल चले हैं बच्चे, और बच्चियाँ, लड़कियाँ, पीछे सामान उनके बंधा हुआ, और वो चल रही हैं। और जब बॉर्डर पे आ गई तो वहाँ आपका मंत्री खड़ा होके फूल बांट रहा है और कह रहा है कि साहब हमने कर दिया ये। मैं समझता हूँ कि इन लोगों पर क्रिमिनल मुकदमे चलने चाहिए, इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। ये लीडर नहीं है, ये जालिम लोग हैं जो सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन के अलावा उनको अपने इन होनहार बच्चों के ऊपर ये सितम किया उन्होंने। कई दुनिया में आपने कहीं सुना कि किसी मुल्क ने यह कहा हो कि हमारे सिटीजन्स वहाँ फंस गए? अगर एक भी आप बता दीजिए, मैं तो मुस्तकिल फॉलो कर रहा हूँ। भाई, इसमें ऐसे में कहीं ना कहीं मीडिया की भी जिम्मेदारी बनती है। बहुत सारे चैनल्स हैं जो वहाँ पर कवरेज के लिए गए हैं, वार को कवर करने के लिए गए हैं। कुछ वीडियो ऐसे आए कि स्टूडेंट बात करना चाहते हैं, अपनी आवाज़ उठाना चाहते हैं, लेकिन उनको उनके सामने से माइक हटा लिया गया रिपोर्टर्स के ज़रिए, और उन्हें अपनी परेशानी बताना नहीं दिया गया। और बार बार अब ये कहा जा रहा है कि मोदी ने इतने लोगों को निकाल लिया। सोशल मीडिया पर सवाल किए जा रहे हैं कि आखिर गए क्यों थे पढ़ने के लिए, अपने देश का पैसा बाहर जा रहा है। इस तरह की बात, एक वीडियो नरेंद्र मोदी का भी आया है पुराना, जिसमें वो कह रहे हैं कि जो लोग बाहर जाते हैं, देश की करेंसी बाहर जाती है। मुझे हैरत यह है कि बार बार कहा जा रहा है कि वहाँ से ले आए। अरे साहब, कोई नहीं लाया है, वो खुद गए हैं, बाहर आए हैं। ये वेकेशन नहीं है, ये किसी तरह का कोई मदद नहीं की है इन्होंने, बल्कि इन बच्चों की ज़िंदगी से खिलवाड़ किया है। मीडिया का जहाँ तक आपने सवाल किया, इस मीडिया के बारे में अगर सोशल मीडिया ना होता तो ये बच्चे घुट घुट के मर जाते। अभी ऐसा नहीं है कि सारे बच्चे निकल आए कि हम 17,000 लोग आ गए बाहर। कहाँ आ गए बाहर? यानी वो बच्चे हैं जो किसी न किसी सूरत से बॉर्डर तक पहुंच गए, उनको कह रहे हैं कि हमने निकाल लिया है। भाई, आपने अपना ये आर्मी, ये फ़ौज का जहाज़ लगाया है, और 2 फ़्लाइटें, एक फ़्लाइट यानी 250-500 बच्चे आप ला रहे हैं, जहां आपको 25-30 हज़ार लोगों को लाना है। इसी हिंदुस्तान ने मिडिल ईस्ट से और गल्फ़ की वार में 1.5 लाख के करीब इन बच्चों को, अपने सिटीजन्स को वापस लाए थे। कहीं ढिंढोरा पिटा था?
इसलिए नहीं पिटा था कि उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन मैं तो इस बात पे बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि इस मुल्क का क्या इंसान सोचने से मायूस ख़त्म हो चुका है, उसकी सलाहियत ख़त्म हो गई है। वो मोदी को आज भी कहता है कि साहब इनका कारनामा है। मैं समझता हूँ कि ऐसा ऐसा निकम्मा कहिए या कहते हैं इनकॉम्पिटेंट प्राइम मिनिस्टर खुदा किसी को किसी मुल्क में न दिखाए। मेरे दुश्मन मुल्क में भी ऐसा प्राइम मिनिस्टर नहीं आना चाहिए जो सिर्फ अपनी ज़ात के लिए। और फॉरेन करेंसी की जहाँ तक बात है, फॉरेन करेंसी का मसला जहाँ तक है, तो ये जो 18,000 करोड़ के जहाज़ उड़ाने के लिए लाए हो, ये किस काम के लिए लाए थे हैं? और ये 12,000 की कार ख़रीद ली, ये फॉरेन करेंसी नहीं है। ये इस शख्स ने सारा अब पेट्रोल का और सब जो पैसा कमाया था वैट लगा के एक्स्ट्रा करके, वो सब ज़ाया कर दिया। उसने कहा पार्लियामेंट नया बनेगा, स्टैचू बनेंगे और समाधियाँ बनेंगी। अब क्या होगा जब आज कल मैं देख रहा था कि $113 पे पहुंच गया है, 70 से $113। आप देखिएगा कि 10 तारीख को ये पेट्रोल 125 रुपये में बिकेगा। और फिर जहाँ जहाँ ये आप देखते हैं यूक्रेन से आपका फर्टिलाइज़र आता था, अब फर्टिलाइज़र भी दुगना तिगना होगा। किसान वैसे ही मरा हुआ था, लेकिन उसमें भी ये कोई ना कोई इनके जो भक्त लोग हैं वो कुछ इस तरह की खबर देंगे। यानी मैंने सुन रहा था कि टेलीविज़न पे एक मीडिया का ये नेशनल टेलीविज़न बना रखे हैं, उसमें एक साहब यही फरमा रहे थे कि मोदी ने सब मामला सही कर दिए। जिस तरह से कहते हैं कोरोना में अगर मोदी ना होता तो सब मर जाते, आज भी ये कहा जाएगा कि अगर मोदी ना होते तो ये 30-35 हज़ार बच्चे सब मर जाते। तो एक मंत्री कहते हुए नज़र आ रहे हैं वीडियो में कि मोदी जी ने आपकी जान बचा ली। ये सब के सब ऐसे लोग हैं जिन पे क्रिमिनल मुकदमे चलने चाहिए, इनके ऊपर मुकदमे चलने चाहिए। इन्होंने हिंदुस्तान की आवाम के साथ मजाक किया है, उनकी ज़िंदगियां तबाह की हैं। मुझे नहीं मालूम कि अभी कितने लोग फंसे हुए हैं, लेकिन जो कैफियत आ रही है, जो मैंने सुबह भी एक वीडियो देखा है जिसमें एक बच्ची कह रही है कि मैं तो आ गई हूँ लेकिन मेरे भाई का पता ही नहीं है, वो दूसरी यूनिवर्सिटी में था। अब ये सारी यूनिवर्सिटी स्प्रेड है ऑल ओवर, ये सब लोग अब कहते हैं कि आप वहाँ गए क्यों। जाहिर है कि यहाँ जो फीस है 1.5 करोड़ 2 करोड़ रुपए है। ये सारे बच्चे जितने गए हैं ये सब मिडिल क्लास के लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे हैं अपने स्टेटस को बढ़ाने के लिए। ये उनके साथ सितम हो रहा है। और जितने ये पॉलिटिशियंस हैं और जितने ये पैसे वाले हैं, ये तो लंदन में भी पढ़ा सकते हैं, अमेरिका में पढ़ा सकते हैं, दुनिया में जहाँ चाहे पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर वो आदमी जो मिडिल क्लास का है या अपर मिडिल क्लास का है, जिसके कैसे वो पढ़ा सकता है इतनी महंगी, तो उसके ऊपर कोई समाधान निकालने की कोशिश के बजाय उनका मंत्री कहता है ये जा क्यों रहे हैं। तो ये ऐसी जब शक्ल हो, मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में ये 10 तारीख का इलेक्शन ख़त्म होने के बाद पार्लियामेंट जब भी शुरू हो तो इसके ऊपर बात उठनी चाहिए और एक एक बच्चे का हिसाब लेना चाहिए। शुक्रिया अदीब साहब हमसे बात करने के लिए। जिस तरह से मोहम्मद अदीब साहब ने पूरी पॉलिसी के ऊपर जो जिसका नाम ऑपरेशन गंगा दिया गया है उसके ऊपर सवालिया निशान लगाया और ये कहा कि पूरा डाटा जिस तरह से बताया जा रहा है विदेश मंत्रालय के ज़रिए कि 17,000 बच्चों को वहाँ से निकाल लिया गया है, उसका क्या आधार है। जब रोज़ाना 2-3 फ्लाइटें लगाई जा रही हैं, अगर उनको पूरा जोड़ भी लिया जाए, अगर 1,000 भी रोज़ाना मान लिया जाए, 3 दिन से यह ऑपरेशन शुरू हुआ है, तो किस तरह से कैसे ये डाटा दिया जा रहा है। और सिर्फ अदीब साहब नहीं बल्कि तमाम लोग ये सवाल सोशल मीडिया पर कर रहे हैं। दिल्ली से कैमरा पर्सन नाजिम के साथ न्यूज़ मैक्स के लिए शकील अहमद।